आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है तीज और आज है 6 तारीख है, 6 सितंबर है और आज है तीज है। तो आप सबको हैप्पी तीज। तो अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं। अब मैंने नहा धो लिया और नहा धो के सोच रही भगवान की पूजा करूँगी। मम्मी ने मंदिर सजाया, मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने ये वाला पहन लिया, अभी न्यू ही है। मैंने कहा चलो इसे ही पहन के ट्राई करते हैं। कि मम्मी ने हमारी मंदिर वगैरह सजा दी हैं और शंकर जी और पार्वती जी ही तीज के दिन मेन होते हैं। ये मुख्य पात्र हैं आज के मतलब पूजा पाठ में। तो शंकर जी और पार्वती जी का मम्मी ने सब भगवान लोग के कपड़े वगैरह पहना के अच्छे से तैयार कर दिया है। धुल धाल के अभी लेटी हुई हैं और उनके एक हाथ में मेहंदी लग गई है, मेरी लगनी बाकी। मेहंदी नहीं लगी है, अब लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी की एक हाथ में लगी मेहंदी और बोली कि एक दूसरे थोड़ी देर बाद लगाना कोमल से। तो एक हाथ में मेहंदी लगी हुई है। खाने से पहले दूध उबालने को रख गई थी, अभी तक उबल के देखिए इतना कम हो गया है। तो दूध बंद करते हैं। और मम्मी थक के बेचारी सो गई हैं। सुबह 5 बजे ही हमारे दुकान में दूध वाले आ जाते हैं, तो उनके लिए उनको जल्दी उठना पड़ता है, तो थक गई हैं। और मंदिर वगैरह साफ की, थक गई। चलिए पापा का फीड देती हूँ, फिर जो होगा ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर मैंने चावल वगैरह रख लिया और कोमल इसमें मेरे हाथ में एक लगा रही है। कह रही कि एक अभी लगाऊंगी, फिर एक नहा के आऊँगी तब लगाऊंगी। अभी ये नहाई नहीं थी तो मैंने कहा कि चलो एक लगा दो, एक नहा के आना तब लगाना। तो यही देखिए कोमल मेहंदी लगा रही है। तो ये रहा मेरे पहले हाथ की मेहंदी, देखिए ऐसे। तो ठीक लगाई थी, बच्चे भी सीख रहे हैं लगाते लगाते। फिर उसके बाद वो नहा के आई और मैगी खा के आई। उसके बाद मम्मी का एक हाथ में उसने और लगा लिया, फिर हमारा ये दोनों हाथ में, दूसरे हाथ में भी मेरे भी लग गए। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बनाओ, वीडियो तो बनता ही है। तब हमारा ये दोनों हाथ की लग गई है मेहंदी। फिर उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई और लेट के जब उठी तो नन्नू अन्नू को खाना दी। शुभम भी स्कूल से आया था, उसको खाना दिए। इसके चाचा भी थे जो आज के लिए स्पेशली छुट्टी ले रखे थे मम्मी के लिए दुकान में बैठने के लिए, तो उनको भी मैंने खाना दे दिया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो अभी लगे हाथ। मम्मी बोली कि पैर वगैरह रंग लो, क्योंकि मम्मी ने लगा लिया था। मम्मी सुबह ही नहा धो के पैर वगैरह रंग लेती हैं। मैंने मेरे को ला के दी, देखिए वो नेल पॉलिश भी दी और आलता भी दी। हम लोग महावर को आलता बोलते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। मैं ब्रश के सहायता से लगाती हूँ, अच्छे से लग जाता है और हाथ में लगता भी नहीं है बहुत अच्छे से। मैं इसे यूट्यूब पे ही देखी थी तो मैंने वही लगा रही हूँ। और ये वीडियो पता है कौन बना रहा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये नन्नू बना रहा है। मैंने कहा कि प्लीज़ 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 नन्नू बना दे, तब वो नन्नू बना रहा है। तो मैंने कहा थैंक यू। और वही उसके साथ बात कर रही थी कि बना दे, और वो वहाँ पे मोबाइल लेके देखता है ना। पैर को रंग लिया है और नेल पॉलिश भी लगा ली हूँ, इसमें भी और पैरों में भी। अब लगानी है मुझे। अब ये देखिए मेहंदी को भी आधा छुड़ा दिया है, अब बस तैयार होना है। और बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन वो माता पार्वती और भोले बाबा ही इसे सहन करने की ताकत देते हैं। तो चलिए ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। बस देखिए मम्मी अच्छा लगा। मम्मी चूड़ी भी पहन ली, ठीक लग रहा है, चूड़ी भी अच्छी लग रही है। मेरी इस तरह से आई हुई है। दूसरी वाली दिखा रही हूँ, देखिए दूसरी, क्या पता। और पैर भी मैं कलर कर ली हूँ। तो ये देखिए यही वाले कपड़े मुझे पहनने हैं, ये चूड़ियाँ। और आजकल ट्रेंड में है ना, तो रेड है तो रेड कान का नहीं, ग्रीन या येलो इस तरह का दे रही हूँ मम्मी। और ये है मेरे बिंदी और ये चूड़ियाँ इस तरह का मैं लाई थी। और ये वाली लिपस्टिक है। तो चलिए देखती हूँ तैयार होके कैसी लगती हूँ। और यहाँ मैं देखिए पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, जैसे मुझे आया उस तरह से कर कर के मैं रेडी हो गई हूँ। अब पूजा के लिए तैयार हो।
और मैं भी तैयार हो गई और मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पूजा करेंगे। और इसमें पूजा का मुहूर्त 8 बजे से ही था, हमें पता ही नहीं था। हम अपने हिसाब से शाम में ही किए, बिल्कुल हमें आइडिया नहीं था। सबका स्टेटस में देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि वो पहले का लगा रखे हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 8 बजे का ही था। ये है हमारा मंदिर और ये पूजा का, ये देखिए ये सबका सिनहोरा का बिन बिन के मम्मी पहनाई है। ये वाला शायद मेरा है, ये देवरानी का है और ये मम्मी का सबसे बड़ा है। और ये फल फूल माला, अभी मम्मी आएंगी तो करेंगे पूजा। चढ़ा दी मम्मी के मेहंदी रच गई मम्मी। हाँ देखो, हाँ अच्छा अच्छा, देखिए हम, ये मम्मी का, ये मेरा। हाँ चढ़ा दी। हाँ वो मम्मी के सीन हो रहा है ना मम्मी, हई वाला राउ रहा ना, ये वाला है। और उमनिया का है क्या? अपने में निकाल के तहरा में लगाने अब रंडो के बिना ली इन्हें की दताड़ी को चीज के सब चीज के दे दी। और बाद में मुझे पता चला, लेकिन कोई नहीं, चलिए भूल चूक माता रानी या भगवान सब माफ़ कर देंगे। इतना ज़्यादा हमें वो पूजा पाठ का उस सब आइडिया नहीं रहता है। जो भी जो शुरू से हमने किया है ना, वही मैं करती हूँ। और उतना मुझे, मेरी सासू माँ को भी उस तरह का इतना सब ये सब पता नहीं है। और ये हरितालिका तीज की किताब है, ये हम लोग मार्केट लगती है शनि बाज़ार, जो वीकली मार्केट लगती है उसमें मिलती है, पूजा पाठ के दुकान के पास मिलती है, तो वहीं से हम लोग बहुत पहले ही लाए हैं। तो यही हरितालिका तीज की किताब मैं पढ़ रही हूँ। और इसमें बहुत ही सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, विधि विधान भी बता रहते हैं कि ऐसे वैसे, सब अपने सहूलियत और उसके हिसाब से करते हैं। तो वही हम लोग भी करते हैं। और मम्मी सब पूजा कर रही हैं और मैं सब किताब पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे कैसे। उसके बाद हमने दोनों लोगों ने आरती किया, उसके बाद वही सब होता है, पूजा पाठ सहना पड़ता है। व्रत करने में थोड़ी सी भगवान की भी श्रद्धा भक्ति रहती। और कथा जब हम लोग पढ़ लिए उसके बाद आरती की तैयारी, तो मम्मी वही अगरबत्ती और दिए जलाएंगी। उसके बाद हम दोनों लोग आरती करेंगे। इसी तरह से हम दोनों लोगों ने, और ये 8:30 बज गए थे, नहीं बताई कि हमें पता ही नहीं चला कि मॉर्निंग का था। हमने 8 बजे किया, क्योंकि 8 बजे के बाद, और कह रहे थे कि 8:30 से लेके 3 बजे तक था, उसके बाद चौथ लग जाएगा। अब हमें पता नहीं था। चलिए कोई नहीं, मन में श्रद्धा होना तो हर चीज़ सही से हो जाती है। तो अब यही हम लोग कर रहे थे पूजा। और मेरी दीदी बोली रही थी कि हम लोग फ़ोन लगा रहे थे, मैं और डाली, तुमसे यही बताने के लिए, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो उस टाइम हमारा फ़ोन थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो सब उठा नहीं पाई होंगी मैं, और तो नहीं पता चला। चलिए कोई नहीं अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया, बहुत ही अच्छे से व्रत हो गया। इतना जैसे हम लोग डरे हुए थे, लेकिन सच में बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया ये वाला। और शुक्रवार को तीज थी, और आपको पता है बृहस्पतिवार को रात से ही ना, रात को 10 ही बजे से ना मेरे सर में दर्द शुरू हुआ। वो सुबह मॉर्निंग तक था। जब नहा धो के मैं आई और थोड़ी सी लेटी, तब जाके वो दर्द गायब हुआ। तब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पूजा पाठ अपना। और यहाँ पे हमारा अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और ये रहा मेरा वाला सीन हो रहा, तो मैंने कहा कि चलो इसी के साथ एक फ़ोटो ले लेती हूँ। और फिर मैंने कुछ अपने से ही थोड़ी 1-2 सेल्फी लेनी चाहिए कि चलो भैया ले लेते हैं। तो तैयार हुई ही थी, और उसके बाद से बहुत अच्छे से हम लोगों का पूजा पाठ संपन्न हो गया। और यहाँ मैं भगवान से कह रही हूँ कि हे भगवान, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से हमें पूजा पाठ संपन्न कराया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि ले अपना सिंदूर, तो मैं तुम्हें लगा देती हूँ सिंदूर। तो वही मैं मम्मी को दे रही थी अपना सिंदूर। लगा बताइएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सिंपल से तैयार हुई, बस लिपस्टिक लगाई हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और मम्मी को आपको ये वाला इसके साथ आजकल दिखा रहा है ना कि ट्रेंड, जो रेड है तो रेड मत पहनो, तो मैंने वही फॉलो किया है। रेड है तो रेड लिपस्टिक, तो मैंने ये वाली लगाई है। कैसी लग रही हूँ बताइए कमेंट करके। चलिए मम्मी को दिखाती हूँ।
और फिर मुझे याद आया कि अरे मम्मी के साथ 1-2 पोज खिंचवा लूँ। तो फिर मैं मम्मी को बुलाई और मैंने कहा कि मम्मी आइए, मैं और आप 1-2 फ़ोटो खिंचवा लें। और अब उनका पैर भी नहीं छुई थी अभी, तो मैंने पैर भी छुई और 1-2 फ़ोटो बच्चों से बोली कि जल्दी से बना दादी के साथ। तो वही बच्चे बना रहे थे। दिखाई रहो। तो ये मेरी मेहंदी कहाँ थी, ये मम्मी की मेहंदी के यहाँ। मम्मी पीछे नहीं लगवाती हैं, मम्मी पीछे नहीं लगवाती हैं। तो ये हम दोनों सास बहू आप सबको तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं ना मम्मी। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, मम्मी व्रत में वो हो गई हैं। जिसके लिए मैं व्रत की थी वो अब आ गए हैं ऑफिस से, कमज़ोर हो गए हैं। जब से पापा की तबीयत खराब हो गई है ना, तब से इनकी भी शक्ल डाउन हो गई है। तो आ गए हैं, इन्हीं के लिए अभी तक रुकी थी। तो चेंज करूँगी, गर्मी लगती है, अब रोटी भी बनानी है। आ गया ना। कैसा रहा तीज आपका? मैं तो ये कह रही हूँ कि हम लोग इनके लंबी उम्र के लिए व्रत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि नहीं हमारी लंबी उम्र के लिए कुछ करने की। सहमत है तो कमेंट करिएगा, है कि नहीं।